नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले दिनों भारत के दो नक्शे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल हो रहे हैं। इसके ऊपर खबरें भी बनाई जा रही हैं, तरह तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं और कुछ लोग इसे देखकर खुश होकर अपने दिल की मूंछों के ऊपर ताव फेर रहे हैं। यह नक्शा है 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में स्थिति की। एक नक्शा मार्च 2018 का है और दूसरा नक्शा नवंबर 2019 का है। मार्च 2018 में यह दिखाया गया है कि भारत के 71% हिस्से के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उन राज्यों के ऊपर हैं 71% इलाके में हिंदुस्तान के। यह दूसरा नक्शा देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देने के बाद का नक्शा है, जिसमें यह तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं बनने वाली। उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर ये सरकार बनाएंगे। उसके बाद का ये नक्शा है जिसमें महाराष्ट्र निकल गया है और ये मार्च 2018 में जो नक्शा था, इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर आते थे और भारतीय जनता पार्टी के रंग में इसको दिखाया गया था। अब जो नवंबर 2019 में क्या स्थिति हो गई है, जाहिर है कि 2018 में ही जो 2018 के आखिर में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो एक बड़ा एरिया जो है, बड़ा इलाका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था और अब एक तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के शासन से बाहर हो गया है और उसका रंग भारतीय जनता पार्टी के रंग से अलग हो गया है। तो इस स्थिति को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे एक तरह से कह रही थी कि हम पूरा देश जो है वो एक रंग में रंग देंगे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या वाकई ऐसी स्थिति है जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है मैप के अंदर और इसकी व्याख्या की जा रही है, वो वैसी स्थिति है क्या? जो लोग इन नक्शों को देखकर खुश हो रहे हैं, क्या उन्हें खुश होना चाहिए? क्या वाकई ऐसी स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है वो कम हो गया है, खिसक गया है? क्या वाकई ये नक्शे जो हैं वो सच बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से आंकड़े इसके खिलाफ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे पिछले साल और इस साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका एक तरह से एक मुआवजा करते हैं, एक आकलन करते हैं उसका। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 200 असेंबली सीटें हैं। ये जो 2018 में चुनाव हुए थे वहां तो भारतीय जनता पार्टी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। इसमें फिर उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 24 और उसके एक और सहयोगी जो था वो उसको एकमात्र जो बचा हुआ सीट था 25 में से वो एक सीट जो है उसके खाते में गया था। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस की यहां सरकार है। जाहिर है कि कांग्रेस को ये काफी उम्मीदें थी इस राज्य से, लेकिन ये दिसंबर में और अप्रैल आते आते ये पूरा नक्शा जो है बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के रंग में पूरा राजस्थान रंग जाता है। तो एक कह देना कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और वो रंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रंग से बिल्कुल खाली हो गया है, ये गलत साबित होता है। दूसरा मध्य प्रदेश का एक राज्य है। मध्य प्रदेश में भी 2018 में चुनाव हुए थे, जैसा कि हमने बताया। यहां पे कुल 230 असेंबली सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने एक आध बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय का समर्थन लेके एक सरकार बना ली वहां पे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी 1 या 2 टूट के गए कांग्रेस के अंदर। तो ये सरकार जो है 2018 में, दिसंबर 2018 में वहां सरकार बन गई। लेकिन जो चुनाव हुए अप्रैल 2014 में तो वहां कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 1 सीट लगी। 28 सीटों पर 29 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को मिली और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा में जीत कर पहुंचे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश में भी जो कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश का भगवा रंग जो है वो
बदल चुका है, नहीं बदला है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है। तीसरा राज्य जो है वो जहां चुनाव हुआ था 2000 मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ, वो छत्तीसगढ़ है। यहां पर 90 असेंबली सीटें हैं। यहां भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में। उसने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक कह लीजिए कि बुरी तरह से वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 90 में से सिर्फ 15 सीटें आई थी और कांग्रेस को 68 सीटों पे जीत मिली थी, एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव में यहां की 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और केवल 2 पर कांग्रेस को जीत मिली। तो क्या मतलब यहां भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो यहां कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से उसका एकदम खात्मा हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कहां हुई? वो अगर कोई पार्टी 11 में से 9 सीटें अगर जीत लेती है तो इसका मतलब है कि उसका वर्चस्व, उसका दबदबा उस स्टेट में बरकरार है। यह तो रही इस नक्शे की बात जो हमने आपको पहले दिखाया। अब जरा इस ग्राफ को एक देख लीजिए। ये ग्राफ जो है ये तो नक्शे की बात हुई। अब जरा एक नजर इस ग्राफ के ऊपर जरा डाल लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें ग्रीन रंग जो है, ग्रीन रंग की जो लाइन है, ग्रीन कलर की जो लाइन है, वो कांग्रेस के आंकड़ों को दिखा रही है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी संख्या को बता रही है। और लाल रंग की रेखा जो है वो बता रही है भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। ये ग्राफ है अब तक के 1963 से 2017 तक के विधायक किस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कंपैरिजन है, क्योंकि यही 2 बड़ी पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी 1963 में, इसका आंकड़ा जो था 200 से कम था और आज जो है इसका मतलब 2017 में इसका आंकड़ा 1382 तक पहुंच गया है। कांग्रेस का आंकड़ा जो 1963 में 1700 के करीब था, 2017 में ये 813 तक पहुंच गया। तो जाहिर है कि कांग्रेस की जो पूरे देश में जो दुर्गति बनी है उसका असर जो है यहां पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज इसके पास सबसे अधिक विधायक हैं। किसी जमाने में क्या अगर पूरी तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है दूसरे पार्टियों के बनिस्बत में, दूसरी किसी और दल के मुकाबले में। तो अभी जो है ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 में 1382 विधायक थे, लेकिन 2019 में फिलहाल अभी आज तक जो उनकी विधायकों की संख्या है वो 1326 है। तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, करीब 50 के आसपास की विधायकों की कमी है जो 2017 और 2019 के बीच में केवल 50 विधायक कम हो गए हैं। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए और यह कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असर खत्म हो गया, तो इससे बड़ी एक अहमकाना बात कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि 1974-75 में कांग्रेस का आंकड़ा 2000 के करीब था, कांग्रेस के पास 2000 के करीब विधायक थे। लेकिन 1979 आते आते इनकी विधायकों में 1000 की कमी आई थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस कम से कम एक और दशक तक उसका वर्चस्व बरकरार रहा और यह कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राजनीति के ऊपर अगर छाने के पहले कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर भी सबसे ज्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सरपास किया, अभी हाल ही में 2016-17 के आसपास उसको सरपास किया कांग्रेस के नंबर को। तो उस वक्त तक ये कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी रही, कांग्रेस की विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा रही। तो ये 50 का आंकड़ा जो है ये कहां से दर्शा देता है कि भारतीय जनता पार्टी का असर जो है वो खत्म हो गया है या कम हो गया है। ये बिल्कुल अपने आप को एक दिलासा देने की बात है, एक अपने आप को भरोसा देने की बात है। वरना ये जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी तरह से उसका प्रभाव और वर्चस्व जो बना हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद, वो किसी तरह से उसमें कमी आई है। अब रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र को भी उसमें लाया गया है क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो राज निकल गया है, भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। लेकिन अगर चुनाव के आंकड़ों को अगर देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जो मिलकर चुनाव लड़ा था, उनके पास स्पष्ट बहुमत जो है लोगों ने वहां पे दिया था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को और भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन की सरकार जो थी उसको एक स्पष्ट बहुमत दिया था। लेकिन शिवसेना की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, खासतौर पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन गए कांग्रेस और एनसीपी के सीटों को देखकर, जिससे शिवसेना के मन में लालच आ गया और उसने ये जिद करना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री उसी का होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नामंजूर कर दिया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो एक राज्य जो है इस वजह से गया है, इस वजह से नहीं गया है कि उसकी वहां पे हार हुई है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ही सिर्फ चुनाव लड़ती तो शायद उसकी सीटें अभी जितनी हैं उससे ज्यादा आती। जो लोग नक्शों को देखकर खुश हो रहे हैं वो खुश हो लें, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। जैसा हमने आंकड़ों को रख के बताया कि इन आंकड़ों से ये बिल्कुल एक भ्रामक स्थिति जो है वो पैदा होती है। लोकसभा चुनाव के जो नक्शे हैं अगर उसको देखा जाए तो ये नक्शे बिल्कुल इसके उलट होंगे। इसलिए ये नक्शे लेकर जो खुश हो रहे हैं उन्हें खुश होने देना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये नक्शे जो हैं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कुछ राज्य जरूर फिसल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हुआ है। उसकी विधायकों की संख्या में बहुत भारी कमी नहीं हुई है, कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो वो कमी भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।